2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर एक ऐसा इलाका जिसे बिहार का कोटा कहा जाता है, जहां हजारों लाखों स्टूडेंट अपने सपने लेकर आते हैं कि मुझे सरकारी बाबू बनना है। लेकिन इसी मुसल्लापुर के सड़कों पर उस रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। उस देवता की जो आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं इस भारतवर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा। यही कहना चाहते हैं, जो रंगा सियार है पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लापुर हाट अपने रोज की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। यहाँ हर तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नजर आते हैं, कहीं हॉस्टल, कहीं लाइब्रेरी, कहीं दुकान और हर तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इसी मुसल्लापुर हाट में एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज जिसका डायरेक्टर खान सर और दूसरे तरफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जिसका डायरेक्टर रोशन आनंद सर है, और दोनों कोचिंग का नाम पूरे पटना में काफी मशहूर है। देखिए 27 मई 2026 को CSBC द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया था। इसी के बाद दोनों बड़े कोचिंग संस्थानों ने अपने अपने स्टूडेंट के रिजल्ट का दावा किया। खान सर द्वारा दावा किया गया कि लगभग 12,000 छात्रों का सिलेक्शन मेरे द्वारा हुआ है। आज 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। और रोशन आनंद सर ने दावा किया कि मेरे कोचिंग द्वारा 10,000 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेट हमको लगता है 10,000 के आसपास छात्रों का सफल सिलेक्शन हुआ है। जो अब लोगों के मन में एक सवाल उठा, अगर बिहार पुलिस में वैकेंसी सिर्फ 19,838 ही है तो फिर 12,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 22,000 सिलेक्शन कैसे हो सकता है बिहार पुलिस में। न्यूज 18 और जागरण की रिपोर्ट के अनुसार उसके बाद खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा एक पोस्टर ज्ञान बिंदु के एक साइन बोर्ड के ऊपर टांग दिया जाता है। बता दें कि ये दोनों कोचिंग संस्थान मुसल्लापुर के किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के अंदर एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। और बात करें पोस्टर का, तो इन दोनों के लड़ाई के बीच का तत्कालिक वजह सिर्फ और सिर्फ पोस्टर ही था, जिसने जलती आग में घी का काम किया। ज्ञान बिंदु एकेडमियों के कर्मचारियों का आरोप था कि खान सर की कोचिंग ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 12,000 छात्रों के चयन का दावा करने वाला एक विशाल पोस्टर लगा दिया था। यह पोस्टर इस तरह से लगाया गया था कि उसने ज्ञान बिंदु के साइन बोर्ड और नाम को पूरी तरह से ढक दिया था। इसके बाद खान ग्लोबल स्टडीज का पोस्टर फाड़ दिया गया। खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये काम राइवल साइड से जुड़े लोगों ने किया है। कौन किया होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। फिर पोस्टर फाड़े जाने के बाद विवाद बढ़ गया। 2 जून की रात कोचिंग के बाहर भारी हंगामा हुआ और पत्थरबाजी हुआ, और उस पत्थरबाजी में एक सिक्योरिटी गार्ड को सर में चोट लग गया। उसी 2 जून की रात में खान सर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सामाजिक तत्वों ने हमला किया और हमारे गार्ड को पीटा गया। उस समय तक पूरा सोसाइटी, स्टूडेंट, टीचर सब लोग खान सर के समर्थन में खड़ा था। लोगों को लगा कि एक कोचिंग पर हमला हुआ है और खान सर इस घटना के शिकार हुए हैं। लेकिन बात कुछ और ही था। फिर घटना के अगले दिन सोशल मीडिया और पुलिस के हाथ कुछ ऐसा CCTV फुटेज हाथ लगा जिससे कि कहानी पूरी तरह से पलट गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि पत्थरबाजी तो हुआ था, लेकिन असल में फायरिंग खान सर के प्राइवेट गार्डों ने ही किया था। वो भी खान सर के कहने पर। फिर जब खान सर को ये समझ आया कि उनके ही तरफ से हुए फायरिंग का वीडियो सबके सामने आ चुका है और वो खुद आर्म्स एक्ट में फंस सकते हैं, तो उन्होंने अपने बयानों में बदलाव कर दिया। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया। और उन्होंने अपना पुराना बयान पलटकर कहा कि उनके गार्ड्स ने केवल आत्मरक्षा के लिए हवाई फायरिंग किया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है। उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। फिर खान सर के मैनेजर द्वारा कदम कुआं थाना में FIR दर्ज कराया गया और हत्या का प्रयास और संस्थानों को उड़ाने का धमकी जैसा गंभीर आरोप लगाया गया।
और इस आरोपी में खान द्वारा रोशन आनंद सर और उनके भाई प्रिंस यादव पर डायरेक्ट आरोप लगाया गया। और इस एफआईआर में खान सर ने ये कहीं भी नहीं लिखा कि हमने अपने आंखों से 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखा है। और इस इतने बड़े विवाद का सबसे बड़ा खान सर का यही झूठ है कि हमने अपने आंखों से 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखा है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। और इसी आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही सुबह 3 तारीख को रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, सिर्फ और सिर्फ खान सर के बयान पर कि हमने अपने आंखों से 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखा है। हमारे और ज्ञान बिंदु के खिलाफ ये साजिश है, रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। और कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला, कोई गोली। बताइए पटना पुलिस यहाँ कितना एक्टिव हो जाती है कि रात को घटना हुआ और अगले ही सुबह रोशन आनंद सर को जेल में ले जाया गया, वो भी बस एक आदमी के कह देने से। बताइए इस पूरे घटना का शुरुआत हुआ एक पोस्टर को लेकर। वो पोस्टर लगवाया गया खान सर द्वारा, मीडिया के सामने झूठा बयान दिया गया खान सर द्वारा कि हमने अपने आंखों से देखा 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए। और गिरफ्तार कौन होता है? रोशन आनंद सर। तो घटना के बाद ही सवेरे में रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया जाता है, वो भी बिना मेडिकल फिट होते हुए। LNJP शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ, मैं मेडिकली फिट नहीं था। उसके बाद कोचिंग जगत और कानूनी गलियारों में एक बड़ा भूचाल आ गया। वहाँ के कई लोकल टीचर्स और सपोर्टर्स ने इसे साजिश बताया। खान को बिहार छोड़ना होगा, खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। गोली उनका बॉडीगार्ड चलाया। स्टेटमेंट ये आया कि गोली इसलिए चला दिया कि मतलब हम कम फीस में पढ़ाते हैं और ज्यादा रिजल्ट आता है इसलिए। वही दूसरी तरफ जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो खान सर के 2 गार्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा होता कि खान सर के गार्ड ने फायरिंग कर रहा होता है। उसके बाद जब पुलिस दोनों गार्ड से पूछताछ करती है तो वो गार्ड फायरिंग करने का बात कबूलता है और कहता है कि हमने खान सर के कहने पर गोली चलाया था। गार्ड का कहना यह भी था कि खान सर ने बोला कि गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। इन दोनों गार्ड्स के बयान के बाद फिर खान सर पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और हर जगह खान सर के अरेस्टिंग का बात होने लगता है। रोशन सर को रिहा चाह रहे हैं, रोशन सर को रिहा करो। जो गोली चला है उसमें सबूत भी मिल गया है। जैसे संदेह के आधार पर रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, वैसे खान को भी गिरफ्तार किया गया। कुछ मीडिया वाले ने तो ये बताने लगा कि खान सर ने पटना छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी ये बात सिर्फ खान सर ही बता सकते हैं। उसके बाद खान सर पर एफआईआर होने के बाद खान सर ने मीडिया के सामने अपना पहला पक्ष रखा और बयान में कहा कि गार्ड्स ने अपनी आत्मरक्षा और कोचिंग के बचाव के लिए गोली चलाया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? फिर 6 जून 2026 को खान सर ने अपने वीडियो और सोशल मीडिया में ये स्पष्ट किया कि यदि कोई रात के समय हथियारबंद होकर हमला करने आए और गार्ड्स को अधमरा करने आएगा तो कोई भी मरने का इंतजार नहीं करेगा। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया, पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके? खान सर यही सब स्टेटमेंट देने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी खान सर लगातार जेल जाने से बचते रहे। यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना था कि खान सर के साथ पुलिस मिली हुई है और वही दूसरी तरफ रोशन आनंद सर अभी तक बेऊर जेल में बंद रहे होते हैं और बेगुनाह होते हुए भी अपने आप को कोस रहे होते हैं कि मेरा भला क्या गलती है कि पुलिस बिना मुझसे पूछे, बिना मेडिकल फिट होने के बावजूद भी जेल में बंद कर दिया। इधर खान सर द्वारा कोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल का याचिका दायर किया गया था, जिससे पटना कोर्ट द्वारा 20 जून 2026 तक खान सर के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया। इसी दौरान 13 जून 2026 के रात को रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध हालत में हो जाता है। ठीक इससे एक दिन पहले 12 तारीख यानी शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होने वाला था, लेकिन खान सर के वकील ने तबीयत खराब होने का बात बोलकर सुनवाई को रुकवा दिया। फिर उसके बाद 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था और सोमवार को जब कोर्ट खुलता है तो रोशन आनंद सर को जमानत मिल जाता है।
लेकिन यहाँ एक बात है, इस घटना सब के बाद जितने भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो या फिर टीचर, सब लोग खान सर से नफरत करने लगता है। सबसे ज्यादा ज्ञान बिंदु में पढ़ता है, चाहेगा तो एक से एक ईंट के जवाब पत्थर से देगा। खान का औकात क्या है रोशन सर के सामने? कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ रील के मास्टर है। यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले। और कई लोग प्रिंस यादव के हत्या का आरोप डायरेक्ट खान सर पर लगाता है। और पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। और इस घटना सब के बाद बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट रोशन आनंद सर का समर्थन करने लगते हैं, चाहे वो SK झा सर हो, विपिन सर हो, राकेश यादव सर हो या अंकित अवस्थी सर हो। उसके बाद रोशन आनंद सर जब जेल से बाहर आते हैं तो अपने भाई का मौत का कारण एक बड़ा साजिश है। उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगाया। हमारे साथ साजिश हुआ है, हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई क्या करवाई है। साथ में रोशन सर ने यह भी कहा कि मुझे जेल में मरवाने का कोशिश किया गया था, लेकिन मैं जेल प्रशासन के कारण बच गया। फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा हमें धमकाया जा रहा था, हमें जेल में भी मारने की साजिश फैजल खान के 2 गार्ड के द्वारा किया गया। इसके बाद रोशन आनंद सर अपने भाई प्रिंस यादव का काम क्रिया में लग जाते हैं और इधर स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर रोशन आनंद सर के समर्थन में खड़ा हो जाते हैं और बहुत सारे टीचर खान सर का पोल खोलने लगते हैं। उस देवता की जो आज मैं पोल खोलने जा रहा हूँ इस भारतवर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाएगा। कई सारे टीचर बोलते हैं कि खान सर हमें कोचिंग माफिया बोलता है और पटना के सारे टीचर को बदनाम करके खुद वायरल हो गया है। बिहार के शिक्षा को आपने कलंकित कर दिया सर। हमको दिक्कत यहाँ से हो गया कि बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए था आपको। आपने पढ़ाया, आपने लाखों फैन फॉलोअर बनाए, लेकिन सबको गिराकर बनाया, ये अच्छा बात नहीं है। इधर विपिन सर ने फर्जी आरोप, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स तक का पोल खोल दिया कि कैसे खान सर फर्जी आरोप, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाकर करोड़ों रुपया का बैच बनाया। इसके बाद अभी तक खान सर द्वारा इस फर्जी आरोप, इनकम टैक्स ऑफिसर, इस सब का कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आता है। लेकिन जिस चैनल पर खान सर द्वारा ये वीडियो डाला गया था, विपिन सर के एक्सपोज के बाद उस वीडियो को प्राइवेट कर लिया जाता है खान सर द्वारा। और आपको बता दें वो वीडियो प्राइवेट कर दिया गया। विपिन सर का ये भी आरोप था कि हमारे वीडियो को अपने PR टीम द्वारा हमारे वीडियो को डिलीट कराने का कोशिश किया जा रहा है। इसी तरह कई सारे टीचर्स ने खान सर के उल्टा सीधा काम को बताया और ये भी बताया कि कैसे खान बड़ा शो में जाकर सारे बिहार के टीचर को कोचिंग माफिया बना दिया, चाहे वो KBC का शो हो या फिर कपिल शर्मा का शो हो या फिर शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट। सारे पटना के टीचर को कोचिंग माफिया बोल दिया और खुद को सबसे सस्ता पढ़ाने वाला टीचर बताया। लेकिन खान सर खुद फर्जी आरोप, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब बनाकर करोड़ों रुपया का बैच बना लिया। कई टीचर ने यह भी आरोप लगाया कि ये खुद को सबसे सस्ता पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी में पटना में इससे भी सस्ता बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस तरह खान सर के ऊपर कई बड़ा एलिगेशंस लगता है। हालांकि खान सर फिर भी पुलिस के हाथों बचते रहता है और कोर्ट द्वारा बार गिरफ्तारी पर रोक लगे रहता है। देखिए, इस पूरे घटना के बाद भले ही कानून की नजरों में आज खान सर बच गए हो, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद कई लोगों की नजरों में उनका छवि पहले जैसा नहीं रहा। आपका क्या राय इस पूरे विवाद को लेके और इस घटना का मेन जड़ क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए।